सबसे पहले टू व्हीलर सेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे आइशर मोटर आपका सबसे पहले नंबर पे आइशर मोटर है। ऑलरेडी अगर आइशर मोटर के कंपनी वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, रॉयल इनफील्ड जो आज के डेट में रॉयल इनफील्ड पे चलना मतलब कि आपको अपने आप में एक प्राउड फील है। हर किसी को है कि शादी वगैरह हो रही है भाई, उसको दहेज में रॉयल इनफील्ड ही चाहिए। या इसका गाड़ी की बड़ी गाड़ी की बात करें, हाइवा की बात करें, जेसीबी की बात करें, तो इस स्टॉक की कोई जवाब नहीं है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलर स्टॉक का, तो लार्ज कैप है। और सबसे पहले इसके टॉप लाइन हम लोग सेल्स को देखते हैं। अगर आप सेल्स को देखेंगे तो 2012 में जहां पे ये 6,390 करोड़ का टर्नओवर था, आज 2000 अभी 2024 का जो है 16,536, तो ऑलमोस्ट 3x आपके सेल्स में भी पिछले दो मतलब डबल, मतलब 12 में अभी 24 में है आप 10-12 साल का जो ये डिफरेंस है, तो 3x का आपका सेल्स में ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सेल्स के साथ में आप अगर इसके टर्नओवर प्रॉफिट पे देखेंगे तो जहां 475 करोड़ की मतलब आपकी नेट प्रॉफिट थी, आज के डेट में 4,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। मतलब लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा की आपको रिटर्न ये चीजें मिली है। आइसर मोटर टॉप लेवल बहुत बढ़िया, बॉटम भी आपके पास शानदार है। मतलब आप 12 साल पहले 475 करोड़ से 4,000 करोड़ तक का सफर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट मेंटेन करा हुआ है 20% से ऊपर। आप 30% भी आपको देखने को मिला है, 24-26, तो एवरी ईयर ये अगर आप प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करेंगे तो कांस्टेंट है, बहुत बेहतर है। कंपनी के ऊपर लोन की बात करेंगे तो रिजर्व कैपिटल 18,000 करोड़ जहां पे है, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 419 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आप कभी भी स्टॉक को रीड करें तो ये सारा पॉइंट्स जरूर देखें जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और प्रोमोटर भी 49% से ज्यादा आपके पास प्रोमोटर है, एफआई और डीआई का भी, और गवर्नमेंट तक का भी इसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। राम राम संतोष, ठीक है। और एक चीज हम बात करें, जो बार बार वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, आइसर मोटर अपने पीर कंपेयर जब करेंगे, आइसर मोटर, टीवीएस, हीरो मोटो, तो आइसर मोटर आपका 33.67 है। और जहां पे टीवीएस मोटर काफी महंगी है, अभी के डेट में लगभग 30 के पास आपका आइसर मोटर का वैल्यूएशन भी है। मतलब आपको अभी बहुत महंगी रेट पे भी आइसर मोटर नहीं मिल रही है। अगर वहीं पे ऊर्जा ग्लोबल का आप अगर चेकआउट करेंगे तो 500 प्लस का पी रेशियो है। तो कहीं ना कहीं ये आपको महंगी, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन महंगी हो चुकी है। साथ में हीरो मोटो है, इस पे हम लोग आएंगे टू व्हीलर सेक्टर में। और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आरओई और आरओसी की हम बात करें तो 20% के ऊपर मेंटेन है ऊपर में। भाई आइसर मोटर फंडामेंटल पे बहुत बेहतर है। एक बार अब इसको टेक्निकल पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि टेक्निकल पे क्या सीन है इसका। अब आप टेक्निकल पे देखेंगे, ऑडियो वगैरह कंफर्म है तो सही है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। सत्यम संतोष जो भी हैं अभी जुड़े हुए हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए सेम अगर आप बात करेंगे, जो हम लोग 2012 से फंड ईयर ऑन ईयर जो चेकआउट कर रहे थे, 2013 में 12 में जो कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 400 के पास में था, वो आपको 5,000 अप्रॉक्स अभी चल रहा है, 5,000। तो क्लियरली आप रिटर्न चेकआउट कर लीजिए, और अभी भी ये बुलिश है। ट्रिपल टॉप बना जरूर है कंपनी में, बट अगर ये ऑल टाइम ब्रेक कर कर कंटिन्यू करता है तो बिल्कुल आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल इस कंपनी में आपको नहीं सोचना है। आप लंबे टाइम फ्रेम पर, लंबे अवधि के लिए बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइशर मोटर टू व्हीलर सेक्टर की सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है। नेक्स्ट आता है आपका, चलो हीरो मोटर की तरफ मूव करते हैं। हीरो मोटो को अगर आप देखेंगे, इसके बेहतरीन पहले कलेक्शन, कुछ प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। सब चंगा है भाई, ओके चलो बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का
प्रोडक्ट को समझना है कि कंपनी के पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में लीड कर रही है। तो अगर आप आएंगे तो एक समय था करिश्मा इसका टॉप मॉडल हुआ करती थी, और करिश्मा मार्केट में बहुत अच्छा, मतलब एक काफी यंग एज, मतलब हम लोग जब 16-17 की एज में हुआ करते, आज से 10 साल पहले भी आप जाएंगे तो करिश्मा के एक अलग लेवल का क्रेज था। हार्ले डेविडसन के साथ इसका कोलेबोरेशन हुआ इंडिया में, बेसिकली रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने के लिए ये प्रोडक्ट अपनी लेकर आई है। और आज के भी डेट में अगर सबसे किफायती रेंज की, अगर मिड रेंज की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ग्लैमर पैशन, ये एक मिड रेंज की जो बाइक है सबसे बेहतरीन है, और मार्केट में आपको अच्छी पकड़, लगभग मोस्टली जो प्रोफेशनल हैं या 40 एज जो है उनके पास ग्लैमर और पैशन जो है उनका पहली पसंद है। ठीक है, और साथ में स्प्लेंडर प्लस, एच एफ डिलक्स, अगर हम लोग बात करें इस सेक्टर की एच एफ डिलक्स की, तो एवरेज के मामले में काफी बेहतरीन है, और रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने के लिए आपको लेकर आ गई है हार्ले डेविडसन के साथ। हाँ ठीक है, वो चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है, बट इसके पास हर स्पोर्ट्स बाइक से लेकर आपको मिड रेंज से लेकर आपको एकदम ग्राउंड लेवल तक की बाइक रखी हुई है। फिर हीरो के पास मतलब आपका स्कूटी वगैरह भी है, बट हम बाइक्स को लेकर टू व्हीलर में मोस्ट इसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आप देखो कितनी बेहतरीन है, और हार्ले डेविडसन के साथ एक अच्छी इसकी है। फिर स्कूटर में आ जाओ, प्लेजर इसका सबसे जो मार्केट में स्कूटी में है, तो प्लेजर का एक अच्छा मूव है इसका। ठीक है, तो हीरो मोटो का प्रोडक्ट आपके पास बहुत बेहतरीन है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल्स इसका क्या कहता है। अगर सबसे पहले अगर हमको दिख रहा है मार्केट कैप लार्ज सेक्टर की है, लार्ज सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक पी 28 का है जो अभी हम लोग कंपेयर कर रहे थे अदर सेक्टर में। ठीक है, वैल्यूएशन, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20% मेंटेन रखा हुआ है कंपनी। आइशर मोटर, टीवीएस, ठीक है। अगर हम अब टॉप लाइन इसके सेल्स की बात करते हैं, 2014 में 25,000 करोड़ का सेल्स था, वहीं पे करेंट फाइनेंशियल ईयर में 37,000 प्लस इसकी सेल्स है। तो ऑलमोस्ट आपका 40% इजाफा पिछले 10 साल में। इसीलिए मैं हीरो मोटो सॉरी आइसर मोटर और हीरो में अगर आप सेल्स की डिफरेंस देखेंगे तो ये चीजें आपको दिख जाएगी। ठीक है, और सेकेंड सेल्स के साथ बॉटम लाइन पे आएंगे तो ठीक है, नॉट बैड। पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 2x के आसपास अपना नेट प्रॉफिट को कराया, जहां पे 2100 सीआर जहां प्रॉफिट हो रहा था, करेंट फाइनेंशियल में 3742 का आपको मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका डबल डिजिट बरकरार है, कभी भी ये पिछले 10 साल में कंपनी 10% नीचे नहीं आया। मिनिमम जो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 11 का रहा है, क्योंकि ये हर सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड के पास सिंगल टॉप आप प्राइम प्रीमियम कस्टमर को पकड़कर चलता है, बट हीरो आपके हर कस्टमर को पकड़कर चल रहा है, प्राइम से लेकर मिड रेंज और लोअर लेवल तक को हीरो पकड़कर चला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसी वजह से इसका थोड़ा हर सेक्टर में मैनेज कर लेवल को चला है। ठीक है, लोन की अगर हम बात करें तो कंपनी 17,000 करोड़ का रिजर्व कैपिटल है, वहीं पे सिर्फ 606 करोड़ 606 सीआर का लोन है कंपनी के ऊपर। तो सिंपल है, ये सारी चीजें हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं जब भी एक इन्वेस्टमेंट की बात होती है। और प्रमोटर भी आपका मोर देन 30% है, तो डिसेंट है, नॉट बैड। एफआई डीआई का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, एफआई 28 है, मोर देन 28, और डीआई का मोर देन 27। पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इसमें कम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे भी बेहतर है, हर तरफ से बेहतर है। वैल्यूएशन भी अभी आपको बहुत महंगी नहीं पड़ रही है। अगर पीई रेशियो चेकआउट करेंगे तो 28, जो कि अभी आपको आइसर मोटर से भी सस्ती मिल रही है। तो आइसर मोटर महंगा थोड़ा है अगर इसके कंपेयर, तो भाई लाजमी है, हर चीज इससे उसकी बेहतर भी है। ठीक है, तो लेट्स चेकआउट। अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल अब क्या कहती है, टेक्निकल पे क्या होना चाहिए। हीरो मोटर, लास्ट टाइम हम लोग हीरो मोटर को 5,000 अप्रॉक्स हम लोगों ने डिस्कशन करा था, राइट। अगर आप इसका भी टेक्निकल चेकआउट करेंगे तो इस कंपनी को सिर्फ और आपको टाइम देना होगा, टाइम लीवरेज आपको देना होगा। 2009 में लगभग 1000 के आसपास, 6 का 10 में 1000 प्राइस था, और 1000 से ऑलमोस्ट 6000 के पास आपका 58-70 प्लस दे चुका है। तो टेक्निकल पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये हायर हाई पैटर्न में रहा है,
टाइम लिवरेज आपको देना है, कंसोलिडेशन आपका 2022 के रेंज में कंसोलिडेट अच्छा करा था, जिसके बाद अगेन इसका मोमेंटम बरकरार है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो हीरो मोटर इसके प्रोडक्ट को देखते हुए बिल्कुल आप हीरो मोटर में इन्वेस्ट लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। थर्ड वन, आपका जो टू व्हीलर सेक्टर का स्टॉक है वो है आपका बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अगर यूथ है तो पल्सर, डिस्कवर और पल्सर आप हर किसी के जेहन में रहा होगा, और एक एज में आप जो अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं, ऑलमोस्ट हम सब रहे हैं, तो पल्सर चाहत रही होगी आप जब कॉलेज लाइफ में होंगे, स्कूलिंग के टाइम पे होंगे, तो पल्सर आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा बाइक से एक समय हुआ। और इनफैक्ट डिस्कवर जो नया मॉडल ये सीरीज अपना लेकर आया था, तो ठीक है, इसके ऊपर पे आप एक बार ध्यान दीजिए। फ्रीडम कुछ खास इसका चला नहीं, फ्रीडम अभी लेकर आया है। फ्रीडम बहुत ठीक है, अभी फ्रीडम को देखा जाएगा, अभी मार्केट रिस्पांस फ्रीडम पे क्या आ रहा है। फ्रीडम ही आ रहा है प्रोडक्ट में, अभी फ्रीडम का ही पूरा प्रचार भर रखा है। ठीक है, बैक कर ले। ठीक है, फ्रीडम पल्सर, पल्सर 125 भी ले, 150 सबसे ज्यादा फेमस, 220 काफी फेमस हुआ इसका, बाद में पल्सर 125 भी लेकर आया। पल्सर, पल्सर के साथ में एक थोड़ा एवेंजर, एवेंजर के साथ एक और सेम सेक्टर की एक और गाड़ी आती थी, मैं नाम इसके, एवेंजर कोई कमेंट करो, एवेंजर के साथ एक और गाड़ी थी, सेम नहीं, एंटाइशर शायद, एंटाइशर हुआ करती थी सेम मॉडल की। एवेंजर भी ठीक, प्लेटिना इसका अगर लोअर मिडिल क्लास को अगर पकड़ोगे तो प्लेटिना इसकी सबसे बेहतरीन में से एक गाड़ी थी, जिसको माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा सेल करा था मार्केट में। प्लेटिना, पल्सर और आपका डिस्कवर, ये तीन गाड़ी थी जो टॉप, मिडिल और लोअर तीनों को पकड़कर चला था अपने इसके वजह से। बाकी एवेंजर बहुत नहीं चला, खास एवेंजर इसका नहीं चला था, बट ये जो मॉडल था इसका बहुत अच्छा चला था। अभी रिसेंट में पहली बाइक है जो सीएनजी बाइक बजाज ने लेकर आया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसके पास भी अच्छी है, जो मार्केट में आपको दिखता है, एक यूथ के अंदर क्रेज है पल्सर को लेकर, आज भी मार्केट में है। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो आरओसी और आरओई मोर देन 20% आपका बरकरार है, लार्ज कैप है स्टॉक। और अतुल ऑटो ठीक है, बजाज ऑटो भी आपका 33, वैल्यूएशन भी बहुत महंगी बजाज ऑटो की नहीं है आपकी। ठीक है, फिर इसका टॉप 2013 में 20,000 करोड़ का इसका टर्नओवर था, और 2024 में 44,870, तो ऑलमोस्ट 2x से भी ज्यादा करा है बजाज। सेम है, अगर आप चेकआउट करेंगे तो हर रेंज को ये भी लोअर, मिडिल और अपर को लेकर चला है, और हर सेक्टर में एक इसकी बाइक जो रही है वो लीड करी है मार्केट को, चाहे पल्सर की बात करो आप, डिस्कवर की बात करो या प्लेटिना की बात करो, ये तीनों सेक्टर में रूल करा है बजाज ने। टॉप लेवल के साथ बॉटम लाइन अगर देखेंगे आप नेट प्रॉफिट का, वो भी आपका 3,000 करोड़ टू 8,000 करोड़ तक, मतलब ऑलमोस्ट आपका 3x होने को है, अप टू 80 टू 90 के बीच में 3x होने को है आपका बॉटम भी पिछले 10 साल में। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो भाई 15 के नीचे कभी गया नहीं है, पिछले 10 साल में, 11 साल में इसने 15 को टच ही नहीं करा है। मिनिमम जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा था 2022 में 16 का था, कोविड के बाद 2022 में 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, डबल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्लस पिछले 2 साल से 20 का कांस्टेंट बना हुआ है। और लोन की हम बात करें तो भाई अगेन 28,683 करोड़ का रिजर्व कैपिटल है, वहीं पे आपका सिर्फ 1,912 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन है। तो बजाज ऑटो भी अगर फंडामेंटल्स पे देखेंगे तो बेहतरीन है, और मार्केट की ऑटो सेक्टर की ये तीन जो टू व्हीलर्स की कंपनी है, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, लीडिंग है। प्रमोटर 50% से भी ज्यादा है, एफआई 14%, डीआई और पब्लिक का अच्छा मोर देन 20 का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो फंडामेंटल पे नो डाउट बहुत बेहतरीन में से एक है। अब चेकआउट कर लेते हैं इसका टेक्निकल। टेक्निकल अगर आप पूछेंगे तो पिछले अगर
2 साल की आप 3 साल की बात करेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4,000 से आपका 10,000 को टच कर रखा है, मतलब मोर देन 2x आपका रिटर्न बना है। अगर 2010 से आप चेकआउट करेंगे तो 16, 1700, 1700 टू 10,000। तो टेक्निकल पे भी अगर आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम लिवरेज ही इस पार्टिकुलर स्टॉक को देना है। मतलब आपको इस 3 स्टॉक, टू व्हीलर सेक्टर की ये 3 स्टॉक बेहतरीन है और मार्केट लीडर है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्लो मूव करा है, ये अच्छा डिसेंट रिटर्न आपको बनाकर दिया है इस स्टॉक में। और अगेन ये बुलिश है, ऑल टाइम हाई ब्रेक, रिटेस्ट कंसोलिडेट कर रहा है। यहां से बिल्कुल आप चंक्स कह लीजिए वन टाइम करना है इस पार्टिकुलर स्टॉक में, इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये दिग्गज है अपने सेक्टर की।